आज के एपिसोड में देशमुख परिवार की मुश्किलें पहले से भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तेजस को जेल से बाहर तो निकाल लिया गया है, लेकिन उसके सामने खड़ी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। रोशनी हर संभव कोशिश करती है कि तेजस को इस मुसीबत से पूरी तरह बाहर निकाल सके। वह तेजस से कहती है कि उसने उसे बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दूसरी तरफ सयाली को रोशनी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि रोशनी कुछ न कुछ छिपा रही है और उसके मन में कोई अलग ही योजना चल रही है। इसी बीच वकील कृष्णा पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए रेणुका से सवाल करती है। वह पूछती है कि क्या सच में रोशनी तेजस के बच्चे की मां बनने वाली है। कृष्णा समझाती है कि अगर यह बात सच हुई तो इसका सीधा असर तलाक के केस पर भी पड़ सकता है। यह खबर सुनकर रेणुका भी गहरी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अब मामला पहले से कहीं ज्यादा उलझ चुका है। दूसरी ओर सयाली अकेले मंदिरा से मिलने पहुंचती है। वह बिना किसी डर के मंदिरा को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा देशमुख परिवार को परेशान करने की कोशिश की तो वह फूलों के कारोबार से जुड़े सभी लोगों को साथ लेकर उसके खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाएगी। सयाली का आत्मविश्वास देखकर मंदिरा कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। हालांकि उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। रोशनी सीधे फाइनेंसर से मिलने जाती है और उससे कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद तेजस की गारंटर बनने के लिए तैयार है। उसी समय मंदिरा भी चुपके से फाइनेंसर को फोन करती है। वह उसे अपने फायदे के लिए शिकायत वापस लेने की सलाह देती है, लेकिन रोशनी के सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहती हो। मंदिरा की यह दोहरी चाल किसी को समझ नहीं आती। कुछ देर बाद फाइनेंसर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस से अपनी शिकायत वापस लेने की बात करता है। वह बताता है कि उसने रोशनी की बात पर भरोसा करके यह फैसला लिया है। शिकायत वापस होते ही तेजस जेल से बाहर आ जाता है। बाहर निकलते ही वह सबसे पहले रोशनी की तारीफ करता है और उसे अपना सबसे बड़ा सहारा बताता है। लेकिन घर पहुंचते ही तेजस का असली व्यवहार सामने आ जाता है। वह सचिन और सयाली की सारी मदद को भूल जाता है और उल्टा उन्हीं पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाने लगता है। तेजस का यह रवैया पूरे परिवार को हैरान कर देता है। शाम होते ही एक और बड़ा झटका देशमुख परिवार का इंतजार कर रहा होता है। फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि घर पहुंचकर बताता है कि तेजस ने दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर किए और धोखाधड़ी भी की है। इसी वजह से कंपनी ने किस्तों में भुगतान करने की सुविधा तुरंत खत्म कर दी है। अब पूरे परिवार को एक साथ 30 लाख रुपए जमा करने होंगे। अगर समय पर पैसे नहीं दिए गए तो कानूनी कार्रवाई करते हुए देशमुख परिवार का घर सील कर दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रेणुका फैसला करती है कि वह घर छोड़कर आकाश और रिया के साथ जॉय और ममता के घर रहेगी। वहीं परेश सचिन और सयाली का साथ देने का निर्णय लेता है।